हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जाने किसान समाचार 5 बड़ी खबरें, जहां पर केसीसी लोन में 3 लाख रुपए आपको मिल सकते हैं। उसके लिए केवल सरकार ने 3 डॉक्यूमेंट मांगी है और पशुपालन तथा मछली पालन के लिए भी आप केसीसी लोन लेंगे, उसके लिए भी सरकार आपको 2 लाख रुपए देगी। वहीं पर छत्तीसगढ़ किसान कर्ज माफ़ी की बात करेंगे, जिसमें सरकार ने 64 गाँवों के किसानों की कर्ज माफ़ी की है 5 मार्च 2019 को। और छत्तीसगढ़ में जिले वाइज पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या भी देखेंगे, सरकार ने जारी किया है पूरे प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या। फिर मध्य प्रदेश में हम देखेंगे कि 5 मार्च 2019 को सरकार ने कैबिनेट मीटिंग की थी, उसमें बहुत बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें किसानों को गेहूं और मक्का की फसल पर समर्थन मूल्य के अलावा बोनस भी देने की बात कही है और उसके लिए उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं पर प्रदेश स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में टॉप 5 में कुछ शहर पहुंचे हैं, तो जान लेते हैं ये 5 बड़ी खबरें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। चलिए देखते हैं विस्तार से खबर। सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट दीजिए, खेती किसानी के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन लीजिए। ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसमें देश के सभी किसानों के लिए यह योजना लागू होगी। अब पशुपालन और मछली पालन के लिए भी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। केसीसी की कवरेज सिर्फ 50% किसानों तक है और सरकार इसे बढ़ाना चाहती है, जिसके कारण उन्होंने बैंकों को निर्देश दे दिए हैं कि आप केसीसी के लोन गाँव में जाकर के ऐलान करें, प्रचार प्रसार करें, ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा केसीसी लोन ले सकें। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट ही लिए जाएंगे। पहला यह कि जो व्यक्ति एप्लीकेशन दे रहा है वो किसान है या नहीं, इसके लिए बैंक उसके खेती के कागजात देखेगी। मतलब आपके पास में ज़मीन की ऋण पुस्तिका होनी चाहिए, उससे पता चलेगा कि आप किसान हो या नहीं। पहला डॉक्यूमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट निवास प्रमाण पत्र, मतलब आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र। और तीसरा, आवेदक को शपथ पत्र लाना होगा। शपथ पत्र में लिखवाना होगा कि आपके ऊपर किसी अन्य बैंक का लोन तो नहीं है। शपथ पत्र आप कोर्ट से भी बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको केवल 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। सरकार ने बैंकिंग एसोसिएशन से कहा है कि केसीसी आवेदन के लिए कोई फीस ना ली जाए। अच्छी बात है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि राज्य सरकारों और बैंकों को कहा गया है कि वो पंचायत के सहयोग से गाँव में कैंप लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। मोदी सरकार ने केसीसी को सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रखा है, इसे हमने पशुपालन और मछली पालन के लिए भी खोल दिया है। इन दोनों श्रेणियों में अधिकतम 2 लाख रुपए तक मिलेंगे, जबकि फार्मिंग मतलब कृषि के लिए 3 लाख रुपए तक के लोन मिलेंगे। मंत्री ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड की कवरेज बढ़ जाए। अभी यह लगभग 50% किसानों के पास है। देश में लगभग 14 करोड़ किसान परिवार हैं, जिसमें 7 करोड़ के पास ही किसान क्रेडिट कार्ड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे बनवाने के लिए किसानों को जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए सरकार केवल 3 डॉक्यूमेंट लेकर के इस प्रक्रिया को सरल बनाना चाहती है और किसान क्रेडिट कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाना चाहती है। तो अच्छी पहल है, इसको आप भी लाभ ले सकते हैं। अब दूसरी खबर देखेंगे। छत्तीसगढ़ से योजना बन रही है, इंतजार करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा कि सरकार फूड पार्क, मेडिकल प्लांट, आईटी पार्क की योजना पर काम कर रही है। इन उद्योगों में स्थानीय बेरोजगारों को काम मिलेगा। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने बताया कि स्थानीय स्तर पर उद्योगों की स्थापना की योजना पर काम चल रहा है। यह पाइपलाइन में है, थोड़ा वक्त लगेगा। अभी यह नहीं कह सकते कि इन प्रयासों से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि सभी सेक्टर को ध्यान में रखकर कार्य योजना बनाई जाए और स्थानीय युवाओं को रोजगार दिए जाए। अब देख लेते हैं जिलेवार पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या। बेरोजगारों की संख्या, जिसमें अंबिकापुर जिले में 21 सैकड़ा 1000 10,000 मतलब
90,893 बेरोजगार हैं। वहीं बिलासपुर में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,54,282 बेरोजगार हैं। बीजापुर में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,482। दुर्ग में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,88,487 आवेदक बेरोजगार हैं। फिर धमतरी जिले में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मतलब 84,312। वहीं दंतेवाड़ा में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 33,019 आवेदक बेरोजगार हैं। जगदलपुर में देखेंगे अपन, जगदलपुर में भी संख्या हज़ारों में है। जांजगीर चांपा में भी संख्या लाखों में है। वहीं जसपुर में भी लाखों में संख्या है। कांकेर में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 75,815 बेरोजगार युवक अभी खाली पीली हैं। कोरबा में भी वही हाल है। कबीरधाम में भी लाखों में संख्या है। मनेंद्रगढ़ में भी लाखों में संख्या है बेरोजगारों की। महासमुंद में भी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 40,974 युवक बेरोजगार हैं। नारायणपुर में भी वही हाल है। फिर रायपुर जो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख मतलब 1,52,80 युवक बेरोजगार हैं। फिर रायगढ़ में भी वही हाल है। राजनांदगांव जो डॉक्टर रमन सिंह भूतपूर्व मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पे बेरोजगारों की संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,79,520 बेरोजगार हैं। फिर बलौदा बाजार में भी वही हाल है। बेमेतरा में भी हज़ारों में संख्या है। बलरामपुर में भी हज़ारों में है और बलौदा बाजार में भी लाखों संख्या है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश में कुल बेरोजगारों की संख्या होगी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 23,25,085 युवक अभी वर्तमान में बेरोजगार है। अब सरकार को सोचना है, क्योंकि सरकार इन्हीं के मुद्दे पर प्रदेश में आई है और सरकार को इन युवकों को रोजगार देना पड़ेगा, तभी लोकसभा में कुछ इनका हल निकल सकता है, अन्यथा सरकार की सीटें कम हो सकती है। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में किसान कर्ज माफ़ी और 2,500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी से किसान खुश, डॉक्टर टेकाम। प्रदेश के सहकारिता एवं स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सहाय सिंह टेकाम और श्रम व नगरीय प्रशासन विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने मंगलवार को विकासखंड मुख्यालय आरंग में आयोजित किसान सम्मेलन में क्षेत्र के किसानों को कर्ज माफ़ी का प्रमाण पत्र वितरण किया। राज्य सरकार द्वारा आरंग, मोखला, भिलाई, देवरी, भानसोज, गौरभाट और रीवा प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के 64 गांवों के करीब 9,000 किसानों को 35 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण माफ़ी की गई। उनके प्रमाण पत्र किसानों में बांटे। मंत्रिद्वय ने कार्यक्रम में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में श्रमिकों को 85,80,000 रुपये अनुदान राशि के चेक दिए और वहीं पर 500 श्रमिक महिलाओं को साइकिल वितरित की। अच्छी बात है, गुड पहल है सरकार की यह योजना, किसानों के लिए खुशी की लहर दौड़ेगी। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में 5 मार्च 2019 को कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए, जान लेते हैं। गेहूं पर 160 रुपया और मक्का पर 250 रुपये क्विंटल बोनस मिलेगा, ये सरकार का ऐलान है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले कमलनाथ सरकार ने मंगलवार को गेहूं पर 160 रुपये और मक्का पर 250 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला लिया है। यह समर्थन मूल्य के अलावा है, ठीक है, समर्थन मूल्य तो मिलेगा, उसके अतिरिक्त ये बोनस भी मिलेगा प्रति क्विंटल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में देर शाम हुई कैबिनेट के कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए। इनकी जानकारी देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और कृषि मंत्री सचिन यादव ने बताया कि 25 मार्च से शुरू हो रही है गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी में किसानों को प्रति क्विंटल 160 रुपये का बोनस दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में किसानों को बोनस देने का फैसला किया था। बोनस की राशि मिलाकर किसानों को प्रति क्विंटल 2,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि सरकार ने पहले समर्थन मूल्य गेहूं का 1840 रुपये किया था और 160 रुपये बोनस मिलाकर के टोटल राशि हो जाएगी 2,000 रुपये, मतलब 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार आपका गेहूं खरीदेगी।
इसी तरह मक्का पर प्रति कुंटल 250 रुपये बोनस देने का फैसला लिया है। यादव ने बताया कि बोनस के फार्मूले में राशि 219 रुपये निकल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे 250 रुपये करने का निर्णय लिया। इस फैसले से 20 लाख से ज़्यादा किसानों को सीधा फायदा होगा। ये भी अच्छी पहल है सरकार की किसानों के लिए। अब इस बार शासन ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का दाम 1840 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। इसमें 160 रुपये बोनस मिलने की संभावना जताई जा रही है। शिवराज सरकार ने किसानों से 2000 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा था, जिसमें 1735 रुपये समर्थन मूल्य और 265 रुपये बोनस शामिल किया था। सूत्रों के मुताबिक सीएम कमलनाथ ने 200 की बजाय 160 रुपये बोनस के रूप में मंजूरी करने पर सहमति दे दी है। इस प्रकार से गेहूं अब आपका प्रति कुंटल 2000 रुपये के हिसाब से खरीदा जाएगा। वो भी खरीदी 25 मार्च 2019 से होगी। इस प्रकार से पूरे अपडेट थे। वहीं पे हम स्वच्छता की बात करें, स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देश में स्वच्छता है और हमारा प्रदेश इन सब चीज़ों में अव्वल हो रहा है। क्लीननेस सर्वे में भोपाल, इंदौर और उज्जैन हासिल कर सकते हैं टॉप 5 में जगह। स्वच्छता सर्वे की रेटिंग और रैंकिंग संबंधी औपचारिक घोषणा 6 मार्च को नई दिल्ली में होगी। विज्ञान भवन में होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी की मौजूदगी में सर्वे में अग्रणी रहने वाले शहरों को पुरस्कृत किया जाएगा। मतलब प्रदेश के टॉप 5 में जगह बनाने वाले शहर हैं इंदौर, भोपाल और उज्जैन। इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुरस्कृत करेंगे। पिछले 3 वर्षों से ये शहर पूरे देश में टॉप पे पहुंच रहे हैं, टॉप 5 में आ रहे हैं। और इंदौर शहर तो ऐसा है कि पूरे देश में नंबर 1 पे है। तो इस प्रकार से शहर ने स्वच्छता के मामले में अच्छी भूमिका निभाई है। हम भी अपने आसपास, अपने समाज को, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें और बीमारियों से बचें। तो इस प्रकार से पूरा अपडेट था। यदि आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूट्यूब चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।